हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियो एकेडमी। सुबह वाला अपना जो बैच चल रहा है पजल का, उसमें से किसी स्टूडेंट का डाउट आया है कि जो फाउंडेशन वाली सीट है अपनी, उसमें से ये 28 से 32 वाला सेट हुआ नहीं है। तो वो मैं करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा कैसे करना है। तो देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि 8 पर्सन ABCDEFGH ये एक रो में बैठे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हों। उसके बाद 4 तो उनमें से देख रहे हैं फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ और 4 उनमें से देख रहे हैं साउथ की तरफ। हमें ये नहीं पता कि कौन पास पास बैठा है, कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद नो 2 पर्सन्स सिट एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अगर कहीं पे ए बैठा है तो उसके आसपास कहीं भी बी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के साथ ए नहीं होगा कभी और बी के साथ सी नहीं होगा कभी, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में साथ में आते हैं। ये चीज़ बोली इन्होंने। अब आते हैं सवालों पे। पहली लाइन उन्होंने कही है सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। सी बैठा है ए के लेफ्ट में तीसरा। सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। अब सी से 2 छोड़ के एक साइड तो ए बैठ गया, तो दूसरी साइड क्या बैठेगा? एफ। अब देखते हैं पर्सन ये कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए हैं। अगर 8 होते तो मैं इनको ऊपर वाली इन 2 वैल्यूज़ में रख सकता था, लेकिन अभी तक 8 हुए नहीं है तो केस ज़्यादा बन जाएंगे, इसलिए अभी नहीं रख रहा। अपनी पहली लाइन हो गई। अब पढ़ते हैं अगली लाइन। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 लोग, हाँ ये भी होगी। उससे अगली है कि ए डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ए एंड ऑफ द रो नहीं है, यानी उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर बैठा है। अब 8 हो गए, अब इनको मैं रख सकता हूँ। और इनकी अब मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, कौन नॉर्थ की तरफ देख रहा है कौन साउथ की तरफ। तो मैंने कहा था सर्कल लगाएंगे, वो चीज़ कैसे भी घूम सकती है। तो सबसे पहले मैं एफ़ को रख लेता हूँ इस कॉर्नर पे, नीचे वाले में रख लेता हूँ इस कॉर्नर पे। इन्होंने कहा है अपने को कि एफ़ से 2 छोड़ के सी, 2 छोड़ के सी, फिर 2 छोड़ के ए, ठीक है। नीचे वाले में भी ऐसे एफ से 2 छोड़ के सी, फिर 2 छोड़ के ए। अब ये स्टेटमेंट हमने नोट कर लिया, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद है ई फोर्थ टू लेफ्ट, नहीं, ई फोर्थ टू राइट ऑफ बी। ई है बी के राइट में चौथा है। ई फोर्थ टू राइट ऑफ बी। उसके बाद है एच थर्ड टू राइट ऑफ डी। एच थर्ड टू राइट ऑफ डी, यानी डी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड है एच। उसके बाद फेसिस साउथ, एच है साउथ की तरफ देख रहा है। डायरेक्शन अभी मैं नहीं लिख रहा, उसका भी कारण आपको बताऊंगा। जी एंड एच फेस सेम डायरेक्शन, जी और एच की डायरेक्शन सेम है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन। एफ देख रहा है नॉर्थ की तरफ, एफ नॉर्थ की तरफ देख रहा है, दोनों में एफ को नॉर्थ की तरफ दिखा देते हैं। उसके बाद बी से ई 3, ठीक है। सबसे बड़ा है अब ये, इसको पुट करके देखते हैं। बी से ई तक जाना है, बी से 3 छोड़ के ई। अब ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं तो बी कहाँ कहाँ नहीं आ सकता। बी सी के साथ नहीं आ सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट में इनके साथ होता है। ए के साथ नहीं आ सकता, तो बी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन बची। तो बी आएगा एफ के साथ, और उससे 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ई आ गया यहाँ पे। इसी तरह नीचे वाले में ए के साथ बी नहीं आ सकता, सी के साथ बी नहीं आ सकता, तो बी आएगा यहाँ पे, और इससे 3 छोड़ के ई आ जाएगा। 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पे आ गया। अब ये भी ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ डी और एच को बैठाना। अब एक बात देखिए, डी को अगर बैठाना है सी के पास तो बैठेगा नहीं, तो डी के लिए यही पोजीशन हुई, और डी से 2 छोड़ के अब 2 केस बने हुए हैं अपने। ऊपर वाले में अगर सही कौन सा होगा, वो सी के साथ तो डी बैठेगा नहीं, तो डी बैठेगा यहाँ पे, और डी से 2 छोड़ के एच आ गया यहाँ पे। बचा है सिर्फ और सिर्फ जी। वो चीज़ करेगी तय डायरेक्शंस कि नॉर्थ में कौन देख रहा है, साउथ में कौन देख रहा है। तो देखिए, नॉर्थ एच थर्ड टू राइट ऑफ डी। एच डी के राइट में तीसरा है, तो डी के राइट में एच आ गया।
ऊपर वाले में डी के राइट में देखने के लिए डी को साउथ की तरफ देखना पड़ेगा। ऊपर भी एक लाइन थी कि सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में तीसरा है, तो ए अगर नीचे साउथ में देखेगा तभी लेफ्ट में तीसरा सी होगा। ऐसे ही ऊपर वाले में ए के लेफ्ट में तीसरा देखने के लिए ए को ऊपर नॉर्थ की तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, ई सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ बी, बी के राइट में चौथा, तो बी के राइट में लाने के लिए बी को ऊपर देखना पड़ेगा और इसमें बी के राइट में लाने के लिए बी को नीचे देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ था एच सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी एंड फेसिस साउथ। एच साउथ देख रहा है और डी के राइट में तीसरा है, यहाँ पे भी एच साउथ में देख रहा है। जी एंड एच फेसिस सेम डायरेक्शन, एच अगर साउथ देख रहा है तो जी भी साउथ देखेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन, एच के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। ऊपर वाले में सी ई है, नहीं पता अभी कहाँ देख रहे होंगे। नीचे वाले में एच के इमीडिएट नेबर सी ई है, नहीं पता कहाँ देख रहे होंगे। अब एक चीज़ देखिए, कितनी डायरेक्शन अपने को मिल गई। तो उससे पहले जब लाइन ये शुरू हुई थी स्टेटमेंट, वहाँ पे लिखा था कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ और बाकी के 4 साउथ देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस नीचे वाले केस की, नॉर्थ में 1 देख रहा है, 2 देख रहा है, ठीक है। उसके अलावा साउथ में देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, तो बचे जो 2 है ये नॉर्थ में ही देखेंगे, यानी नीचे वाला केस अपना बिल्कुल सही है। इसमें 4 बन गए। दिक्कत आती है ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, कहाँ गलती हुई होगी या फिर क्या चीज़ गलत हुई होगी कि जो इसको केस को गलत कर दे। इसमें बोला है इन्होंने, ये देखिए नॉर्थ में 1, 2 और 3 देख रहे हैं नॉर्थ में, और 1, 2 और 1 3 देख रहे हैं साउथ में। 3 नॉर्थ में देख रहे हैं, 3 साउथ में, यानी 1 देखेगा नॉर्थ में, 1 देखेगा साउथ में। लेकिन हमें तो ये बोला है कि इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसिस द सेम डायरेक्शन, एच के इमीडिएट नेबर या तो दोनों नॉर्थ में देख रहे होंगे या दोनों साउथ में। लेकिन अगर नॉर्थ में देख रहे होंगे तो नॉर्थ में हो जाएंगे 5, साउथ में हो जाएंगे 3, जो कि नहीं हो सकता, दोनों 4 होने चाहिए। और अगर दोनों देख रहे होंगे साउथ में, तो साउथ में तो हो जाएंगे 5 और नॉर्थ में हो जाएंगे 3, ये भी गलत है क्योंकि हमें चाहिए 4। तो ऊपर वाला केस तो हो गया अपना गलत, और नीचे वाला ये जो बनाया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है।